नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे श्री महापुराण विदेश्वर संहिता का 12वां अध्याय मोक्षदायक पुण्य क्षेत्र का वर्णन। सूत जी बोले, हे विद्वान और बुद्धिमान महर्षियों, मैं मोक्ष देने वाले शिव क्षेत्रों का वर्णन कर रहा हूँ। पर्वत, वन और कानूनों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजना है। भगवान शिव की इच्छा से पृथ्वी ने सभी को धारण किया है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों पर वहां के प्राणियों को मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्रों को देवताओं और ऋषियों ने अपना निवास स्थान बनाया है, इसीलिए उसमें तीर्थ तत्व प्रकट हो गया है। बहुत से तीर्थ ऐसे हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं। तीर्थ क्षेत्र में जाने पर मनुष्य सदा स्नान, दान और जाप करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य रोग, गरीब और तथा मुक्त आदि दोषी का भागी हो जाता है। जो मनुष्य अपने देश में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह इस पुण्य फल से दोबारा मनुष्य योनि से प्राप्त होता है, परंतु पापी मनुष्य दुर्गति को ही प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप कर्म अधिक दृढ़ हो जाता है, अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय पाप कर्म से बचना चाहिए। सिंधु और सतलुज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और सतमुख वाली है, अर्थात उसकी 7 धाराएं हैं। इन धाराओं के तट पर निवास करने से परम पद की प्राप्ति होती है। हिमालय से निकली हुई पुण्य सलिला गंगा 100 मुख वाली नदी है। इसके तट पर काशी, प्रयाग आदि पुण्य क्षेत्र हैं। मकर राशि में सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि अधिक प्रकाशित एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्रा नदी की 10 धाराएं हैं। बृहस्पति के मकर राशि में आने पर यह अत्यंत पवित्र एवं अभिष्ट फल देने वाली है। इस समय यहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। सलिला महानदी नर्मदा के 24 मुख है। इसमें स्नान करके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तामसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख है। परम पुण्यमय गोदावरी के 21 मुख है। यहाँ ब्रह्मा हत्या तथा गोवध पाप करने वाली एवं रुद्रलोक देने वाली कृष्णवेणी नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसके 18 मुख हैं तथा यह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा 10 विष्णु मुख तुंगभद्रा 10 मुख है और ब्रह्मा लोक देने वाली है। सुवर्ण मुखी के 9 मुख हैं। ब्रह्मा लोक से लौटे जीव इस नदी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीपा तथा शुभ कारक श्वेता नदी सभी पुण्य क्षेत्र है। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। इसके 27 मुख है। यह संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को देने वाली है। इसके तट ब्रह्मा विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं, वे अविष्ट फल तथा शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। चारण तथा बद्री का आश्रम में सूर्य और बृहस्पति में मेष राशि में आने पर स्नान और पूजन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और सिंह और कर्क राशि में सूर्य की सकृति होने पर सिंधु नदी में किया गया स्नान केदार तीर्थ के जल को पाने एवं स्नान ज्ञानदायक माना जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर भद्र मास में गोदावरी के जल में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा स्वयं भगवान शिव ने कहा था। सूर्य और बृहस्पति के तुला राशि में होने पर कावेरी नदी में स्नान करने से भगवान विष्णु के वचन की महिमा और अमिष्ट फल का प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह में सूर्य और बृहस्पति के वृषभ राशि में आने पर नर्मदा में स्नान करने से विष्णु पद की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में होने पर सुवर्ण मुखी नदी में किया स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला है। मकर राशि में
सूर्य और बृहस्पति के माघ मास में होने पर गंगा जी में किया गया स्नान श्रीलोक को प्रदान करने वाली है। श्रीलोक को पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में शुभ होकर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में होने पर फागुन मास में गंगा के तट पर किया गया श्राद्ध पिंडदान अथवा त्रिलोक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला है। गंगा व कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करने से पापों का नाश हो जाता है। ताम्रपाणी और वेगवती नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। इसके तट पर स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन नदियों के मध्य में बहुत से पिंड क्षेत्र है जहाँ निवास करने वाला मुख्य अमिष्ट फल का भागी होता है। सदाचार्य उत्तम वृद्धि तथा सद्भावनाओं के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसे फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में जीवन बिताने का निश्चय करने पर तथा वास करने पर पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुण्य एवं ऐश्वर्यदायक कहा जाता है। ब्राह्मणों तीर्थ में वास करने पर उत्पन्न पुण्य कायिक वाचिका और मानसिक सभी पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया गया मानसिक पाप कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता, यह केवल ध्यान से ही नष्ट होता है। वाचिका पाप जाप तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसा कठोर तप से नष्ट हो जाता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते हुए और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।